गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को जान जो व्यक्ति जरा और मन से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित प्राणी ही यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे के दुख से कि फिर और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी साधना कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो अपनी भक्ति विधि बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सत्र की जो परम गति प्राप्त होगी वो मेरा एक ओ मंत्र है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए और वो सनातन परम धाम चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। उसकी प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया उसने कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध जहाँ है वहाँ शांति खाक है। वो युद्ध से तो कांप कर अर्जुन मना करे था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, भीख मांग के खा लूंगा, हम राज भी त्याग देंगे, भिखारी बन जाएंगे, पर ये नाश नहीं करूंगा। इस काल ने जबरदस्ती डरा धमका के उल्टी सुल्टी बकवास गढ़ के और युद्ध करवा के छोड़ा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10वां गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तूने उस परम शांति की प्राप्त करनी है, उस परमात्मा के पास जाना है, तो उसकी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उसके विषय में उसने स्वयं बता दिया कि मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो उसकी साधना करनी है तो वो मंत्र है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तीनों मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए बताया कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में यह स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रवर्ते। 7वें अध्याय के 12 से 15 तक तो स्पष्ट कर ही दिया। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। फिर अपने विषय में कहता है मेरे 4 प्रकार की साधक मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु को रिजेक्ट करता है कि भक्त नहीं है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो मेरे लिए ही तड़फ रहे हैं। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ गति में आश्रित रहे। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि आपको वो संत मिल गया जो वासुदेव का ज्ञान रखता है और आप
कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, ये आपको ज्ञान नहीं, इस दास को पता है। अब जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। अब जैसे एक जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला दद्दर वाले, परमात्मा की प्यारी आत्मा। गांव छुडानी में एक किसान थे, जाट थे, और अपना धंधा करा करते खेती बाड़ी का। जैसा भी ऐसी वेशभूषा थी जैसे आम हरियाणा की धोती कुर्ता पहना करते थे, बिल्कुल एक सिंपल किसान जैसे होते हैं। और हमने संत की परिभाषा मान रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, शरीर पे तन पर राख रमा रखी हो कि तो धूणे ला कर बैठा हो, या लाल पीले कपड़े कर रखे हो, या कति मुंड मुंडवा रखा हो, 2-4 तलक ला रखे हो, गले में 5-7 माला पैर रखी हो। तो हमने संत की वेशभूषा ऐसी मान रखी थी। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सतलोक दिखाया, वो मूल मंत्र दे दिए सारे, वो भक्ति करा करते थे। और परमात्मा ने कहा था कि जो 12वां पंथ गरीबदास का आवेगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। तो गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया, क्योंकि उनको मालूम था कि कबीर सागर के अंदर ये कबीर के 11-12 पंथ कुछ घुसपैठ करेंगे और यथार्थ ज्ञान को कुछ उसमें फेरबदल कर देंगे। तो परमेश्वर ने दोबारा वो ज्ञान कवा दिया और ऐसी जगह सुरक्षित रख दिया। गरीबदास जी द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, और उसके विषय में दास तो गरीबदास पंथ से ही अलग हुआ है। खूब जानकारी थी कि किस सब ने ये बता रखा था कि गरीबदास जी ने जो वाणी लिख रखी है, किसी ने मात्रा भी गलत लिख दी और कोई फेरबदल कर दिया वाणी में, तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। एक संत ने, दालदास नाम का एक संत था, उसने गरीबदास जी की वाणी में एक ऐसी, जैसे अपने बच्चों को माता पिता भी गाली दे देते हैं, तो वो उसमें अच्छी कुछ भाषा लिख प्रयोग कर रखी है धमकाने के लिए कि चेतावनी में चूक नहीं और क्या देऊं गाली, कि कहना था बहुत कुछ कह दिया कि और गाली दूं तुम्हारे को, इस तरह की और भी कुछ है। तो उसने सोचा कि ये अब अदर से शब्द है, इनको निकाल देता हूं। उसने मूल ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था, तो लिख तो पहले रखा था, वो बाद में हुआ था। उसने संशोधन करना चाहा, उसको पैरालिसिस हो गया, और उसने सब जगह बता दिया कि भाई इस ग्रंथ की किसी भी वाणी को छेड़ना मत, मेरी दुर्दशा इसी कारण से हुई है। और छुडानी के अंदर उसकी एक अलग से मकान भी बना हुआ, दयालदास कोठी बोलने उसने। तो उस परमात्मा ने ऐसा झटका दिया कि गरीबदास के पंथ में, इस ग्रंथ साहब में किसी ने 250 वर्ष हो गए, किसी ने मात्रा भी गलत नहीं की, जो आज अपने पास सुरक्षित है। तो गरीबदास साहिब जी ने वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, बने हुए थे, उन्होंने ये लिखा था, ग्रंथ साहब तैयार हाथ से लिख दिया था। और उसी में से कुछ अंश निकाल कर, जैसे जप जी साहब बना रखा है गुरु ग्रंथ साहब से, और गीता जी का कोई निकाल लेते हैं, 5-4 श्लोक रोज कर लेते हैं। ऐसे ही गरीबदास जी की वाणी से ब्रह्म वेदी वगैरह, ये जैसे हम आपको नित्यनेम के लिए देते हैं भक्ति बोध के माध्यम से, ऐसे वो गरीबदास जी के शिष्य जो थे वो ऐसे जाप किया करते थे, नित्यनेम ऐसे ही करते थे सुबह सुबह। तो वो लुधियाना के पास एक गांव है वासियर, उस वासियर गांव में बाहर बैठ कर कोई सफर कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थे। तो उसने एक तालाब देखा, तालाब के ऊपर नहा के और बैठ के उसके किनारे और अपना नित्यनेम करने लग गया, जैसे आप डेली करते हो सुबह सुबह का। उसमें ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, वो ऊंचे स्वर में रात की शांत सुबह सुबह वक़्त से बहुत अच्छी सुंदर दूर तक मधुर आवाज से पढ़ रहा था। और परमात्मा की वाणी तो आत्मा को खींचती है। एक राम राय नाम का सरदार जी था, और वो संतों की वाणी के बड़े दीवाने होते हैं। उसने देखा कि प्यारी प्यारी वाणी, संत की वाणी कहाँ से उच्चारित हो रही है। वो धीरे धीरे वही पहुंच गया। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तो उससे पूछा कि भक्त, ये ऐसी प्यारी वाणी किसकी है। उस संत ने, भक्त ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी
श्री संत गरीबदास महाराज जी की है। तो संत उसने राम राय जी ने पूछा सरदार जी ने कि भाई ये संत अब चोले में हैं या चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए? भक्त ने बताया जी विद्यमान है, और गांव छुडानी में ऐसे ऐसे गरीबदास महाराज के नाम से छोटा सा गांव है, किसी ने पूछ लेना। उसे लेकर एड्रेस कहाँ कहाँ से जाना होता चल पड़ा। अब उसने गरीबदास महाराज सुना था, उसने सोचा महाराज की परिभाषा वो जैसा मानते हैं, जटा हो, लटा हो, बड़े बड़े कानों मुद्रा हो, चमटा हो, लाल पीले कपड़े हो, इस तरह सोच कर चल पड़ा। अब सुबह सुबह गांव छुडानी पहुंच गया। गरीबदास जी अपने खेतों में गए हुए थे, पशुओं का चारा ले आते थे, घूमने भी जाते थे, और उधर से दिन के समय आसपास के जो उनके शिष्य थे 2-4 गांव से वो आ जाते थे, 10-5 भक्त वहां भी बैठ जाते थे, उनका इंतजार करते थे। तो उस समय वो भक्त इंतजार कर रहे थे, गरीबदास जी गांव खेतों में गए हुए थे सैर सपट्टे को सुबह सुबह। और गरीबदास जी के विषय में ऐसा था, वो आ जाते तो घंटे आध घंटे में आ जा, नहीं तो शाम तक भी ना आते। कई बार ऐसे मस्त अपने बैठ जाते खेतों में, भजन करते रहते या अपने खेतों में काम करने लग जाते थे। जो ही वो राम राय वहां पहुंचा, राम राय का एक उर्फ नाम था झुमकरा। गांव में जैसे वो ऐसे ही मनचलाहा व्यक्ति था, लेकिन था श्रद्धालु, इसलिए उसको झुमकरा कहने लगे। झुमकरा यानी जो छोटी छोटी बातों पर कभी किसी पर मस्त हो जा, कभी किसी पर झूम जा, यानी डगमग सा व्यक्ति था, इसलिए उसको झुमकरा भी कहते थे। वास्तविक नाम था राम राय। उसने पूछा गांव में कि अभी गरीबदास महाराज का कहाँ है डेरा। एक व्यक्ति ने बता दिया, सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पक्का। तो वहां पहुंचा, वहां 5-4 भगत बैठे थे। उनसे पूछा भाई महाराज गरीबदास जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि आ जाओ भक्त, बैठ जाओ सरदार जी, महाराज जी घूमन गए हैं सैर सपट्टे को। तो उसने पूछा भाई कितनी देर में आएंगे? ये तो कह नहीं सकते, उनकी मर्जी है, आओ तभी आ जाना, तो दोपहर और देर भी कर सकते हैं। उसने सोचा मैं 250, 300, 400 किलोमीटर आ गया हूं और संत के दर्शन करके भोजन पाऊंगा। उसने पूछा कि महाराज जी किधर गए? मैं वहीं दर्शन करूंगा, पीछे मैं बात करूंगा। उन्होंने बता दिया सीधे चले जाओ, रास्ता है, सीधा रास्ता जाएगा और आगे एक झोपड़ी है रास्ते के ऊपर ही, वहां उनका अरहट है अपना खेतों में पानी चलाने का, और वहां मिल सकते हैं। वो चल पड़ा उसी रास्ते। आगे से गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर रखकर, किसान थे, वो धोती कुर्ता जैसा हम पहनावा यहाँ का था, आ रहे थे। तो उसी ने पूछा, राम राय ने पूछा गरीबदास जी को किसान समझ के कि एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, उनके खेत कहाँ हैं? अब वो तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जान गए कि भगत के मन में साधु संत महाराज की कैसी आइडेंटिटी बना रहा है ये। और यदि मैं अब न्यू कह दूंगा कि मैं हूं वो गरीबदास, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, ये घर भी नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाऊंगा। तो उसने कहा जी वो इधर खेतों में गए, बताओ। हक नहीं, आ जा मेरे साथ तुम। वो आ गया वापस। जो ही गरीबदास जी सिर पे चारा लिए हुए थे, पशुओं का जवार का पूरा बरोटा बंडल, तो वहां बैठे भगत पहले दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जी को, जो उनके शिष्य बाहर के गांव से आए थे। गांव वाले नहीं थे उनमें उनके इतने, ये कुदरती हुआ कर दीवे तला अंधेरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधेरा ही रहा करता था। तो राम राय ने सोचा भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं। उसने पूछा उन भक्तों से, राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा भाई देख, 300, 250, 400 किलोमीटर आया, हरियू महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया, यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं साधु वाला था।
लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई एक बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था। परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मुकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तो पाछे में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया ना, चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली के कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने। तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा कि राम राय झुमकरा आइए सरदार जी, मेरी उंगली का चोट लाग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की। अड़बंद बांधने लगे। और वो कैसे होता था, अब वो बड़ी धोती है ये, तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब वो ऐसे कर लेते थे धोती के कुछ अंश को, उसी में से अलग से एक किनारे को, और ऐसे बांधते थे पेट के ऊपर का। जो मकरा जी राम राय को कहा कि ले गांठ लगा दे, उसने चारों तरफ से शरीर के करके और गांठ लानी चाहिए। वह गांठ जो है शरीर में से निकल आई धोती गरीबदास जी के, और उस धोती के गांठ लग गई। उसने सोचा धोखा लग गया तेरा, दूसरा फेर कर फटाफट। उसने दोबारा फिर ऐसे किया, फिर वह गांठ धोती के लागी गरीबदास जी के शरीर से निकल आई। अब तीसरी बार जब वो कोशिश करने लग गया, जब क्योंकि वो राम राय था, वो श्री कृष्ण विष्णु जी का पुजारी था। गरीबदास जी ने कहा रे राम राय यानी झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा ही किसान हूं। क्योंकि राम राय जो था वो भी 900 बीघे का मालिक था, किसान था। 900 बीघा, पहले बीघा बहुत बड़ा होता था, यानी आज के 3.25 बीघा और उस समय का 1 बीघा, यानी 1.5 बीघा का किला बन जाता, ये समझ लो। 900 बीघा का मालिक था कौन? राम राय सरदार जी। और गरीबदास जी थे 1350 बीघा जमीन के किसान थे, यानी 2500-2500 किले एकड़ समझ लो, यानी 2500 बीघा के मालिक थे। 2500 बीघा, बड़े बीघा जो बोले जाते थे, यानी 1350 के लगभग किले बनते हैं। इतने बड़े किसान थे गरीबदास जी, और वो 900 बीघा का जमींदार था। तो उसने ये आइडिया लगा रखा था, ये सुना हुआ भक्तों से। 2-4 मिनट बात हुई जब गरीबदास जी नहा रहे थे, और फिर वो चले गए। गरीबदास जी ने भेज दिया जाओ तुम फलाना काम कर लो, कि ये बहुत बड़े किसान हैं, 2500 बीघा जमीन है इनके, और बड़े पहुंचे हुए महात्मा भी हैं। तो राम राय ये सोच रहा था कि वो मेरा कैसा किसान है, ये इसके नौकर नाकर होंगे और यहाँ पर, और ये इसके गुण गा रहे हैं। तो उसने जब गरीबदास जी ने कहा कि राम राय मैं तेरे जैसा व्यक्ति हूँ, किसान हूँ, पर धोती का गांठ क्यों ना लगती तेरे ते। जब उसने ऊपर ने देखा तो लीला होती है, परमात्मा ने वो शरण में लेना था। गरीबदास जी के सिर पर ऊपर का हिस्सा विष्णु जी का रूप हो गया, और वो चारों हाथ हो गए, सिर पर मुकुट और छत्र, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। राम राय ने चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी, तो उसने सोचा तेरे मन में वैसे तेरी अपनी ही सोच होगी, या ये तो वैसे लग गया तेरा धोखा। और फिर वो उसके शरीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा। उसके मन में यहाँ अभी तक ये सेटिंग थी। फिर गरीबदास जी बैठ के कहा जा खाना खा पहले, फिर 2 बात कराएंगे सत्संग की। गरीबदास जी ने 4 घंटे सत्संग सुना उसको। सृष्टि रचना से लेकर यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सतिथि बता दी, और किन मंत्रों से मोक्ष होगा ये इनसे जाप नहीं, और नानक साहिब जी ने कौन से मंत्र जाप किए थे वो तुम्हारे हाथ नहीं। तो तब उसने राम राय ने कहा था कि हे भगवान ये ज्ञान ओए होए आज तक किसी ने नहीं बताया, परमात्मा ये कहाँ छुपा था, क्या किसी को नहीं पता
परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में जंतर मंतर करते फिरते हैं ये संत। और कहते हैं करोड़ मनुष्यों में तुझे तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरु, अरबों में गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे छोटा मोटा ज्ञान तक कबीरपंथी नकली भी रखते हैं, लेकिन इनके पास मंत्र नहीं, इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का। तो बता, जैसे एक गांव में यदि 5000, एक गांव में 5000 आबादी है ना, तो उसमें कम से कम भी 4000 गुरु पावेंगे। कैसे पावेंगे? जैसे किसी बहन के बालक का दिक्कत हो रही है, एक बुढ़िया आवेगी पड़ोसन, ए बेटी इसका बार लीका हो गया, इसके ऐसे 100 रुपया रख दे बोल गए। दूसरी आओगी भीतर लीका बतावेगी, चौथी बतावेगी वही कमोई का बता देगी, इसका फलानी कर दे, कोई कहेगी चौराहे की माटी ला के इसके ऊपर गए फेंक दे। यानी ये सारे गुरु जैसे कर्म करते हैं, लेकिन कख नहीं पता। कोई रामकृष्ण की साधना बताता है, कोई किसी की बताता है। तो इस प्रकार के कहते हैं करोड़ मार्गदर्शकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गोरख सुनो रहे जो मकरा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वतते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो महात्मा, और वो अरबों में एक ये दास है। और आपका सौभाग्य है, आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो। क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है, जिसके रोशनी में आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को, टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई बुक पुस्तक के माध्यम से। और आप वो पुण्यात्मा हैं कि आपको सतगुरु मिले, और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अनमोल वचन सुनने को मिले, और इन भक्तों के इन अनुभव से जो परमात्मा सुख देता है, हम परमात्मा को इसलिए याद करते हैं कि जब तक हम शरीर में रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे परिवार पर कोई आपदा ना आवे, तो इन सभी संकटों से केवल कबीर परमात्मा ही बचा सकते हैं। ना विष्णु जी बचा सकते, ना शंकर जी बचा सकते, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, ये संकट मोचन नहीं है। कबीर परमात्मा वो समर्थ शक्ति है, जिसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। क्योंकि परमात्मा यहाँ जब आते हैं वो सतगुरु भी रूप धारण करते हैं, सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। यदि सतगुरु हैं तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा के ज्ञान से परिचित उनके कृपा पात्र भी सतगुरु होते हैं, और वो परमात्मा भी होते हैं। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जमदर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो परमात्मा अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, लेकिन सच्ची लगन हो, नियमित रहे। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब तक ये हंस आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का अटैक आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। हम मार खाते हैं, गफलत कर देते हैं,
लोक लाज में आके मर्यादा भंग कर देते हैं और फिर कहते हैं हमने नाम ले रखा था, हानि होगी। कभी नहीं हो सकती। दास का 19 वर्ष से अनुभव है इस परमात्मा के मार्ग में। वैसे तो 1988 से दास जुड़ा है, लेकिन 1994 से गुरुदेव ने जब से आदेश दिया है नाम देने का, और दिन दिन भी भक्तों ने सच्चे दिल से भक्ति की है, आज उनके वारे न्यारे कर रखे। तो हम मार खाते हैं अपनी नालायकी के कारण। जैसे सीता ने मार खाई थी और उसको बता दिया था कि इस रेखा से बाहर मत जाना, और उसने यही सोचा था क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा दे के आ जाऊंगी वापस। ऐसी आई वापस, दुनिया का नाश करा दिया और 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही, सड़ती रही उस रावण की कैद में। तो पुण्यात्माओं, मर्यादा में रहना और भक्ति करना, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी, या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुनकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे। और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जूझ ही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत्य साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में
कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहां अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा जी ने अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्म लोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहां जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहां सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग की। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है, परमात्मा दयालु है, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं। और जैसे लखबर सूरा जूझ ही, एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते, और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं, या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं कट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हो उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड के ऊपर आगे को सरक गया, लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन ए बेटी, आप बाहर जाइए, आप यहां ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, लखबर सूरा जो जही, लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था।
गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहां सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया है परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है, जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो, कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, ना शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है। क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं, और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है, ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहाँ इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखा एक दूसरे को देख कर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं,
और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी, चाहे कुछ भी, कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं। हम सभी अभी तक जीव हैं, और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक, सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए? ये भिन्न भिन्न पंथ और मार्गदर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जनसाधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं, क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथार्थम ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके, और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ जाड़ कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लगे। कबीर देव माने साहब, परमेश्वर। और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर, ये अपभ्रंश शब्द है। अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब, कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं, और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए, और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रूपा सैनी सर। रूपा जी, कहाँ से आए आप?
सर मैं कठुम्बर से, जिला अलवर से आई हूँ, कठुम्बर गांव से आई हूँ मैं। रूपा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी की पैदल पद यात्रा करती थी और गोवर्धन की जात करती थी और गोवर्धन की पूजा करती थी सर। आप जो ये पूजाएं कर रहे थे वो कितने साल से कर रहे थे? सर कम से कम 7-8 साल से तो मैंने पद यात्रा की है देवी की, जो 200-150 किलोमीटर से ओवर है। वो पैदल जाती थी, 4 दिन में वहाँ पे पहुँचती थी सर। और गोवर्धन की परिक्रमा बोलते हैं, उनको किया है सर मैंने। जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? सर देवी की हम पूजा करते थे, पैदल जात करते थे, गोवर्धन की पूजा भी करते थे, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। ऊपर से हमारे घर में कलेश, लड़ाई, दंगा ये चलता ही रहता था सर। तो एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे जो मुझसे ये कहते थे, एक जानकार थे वो हमारे काफ़ी, तो वो हर बार कहते थे कि आप जो साधना कर रहे हो गलत है, इससे आपको सुख नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो मैंने कही आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, आप अपना काम करे करो, हम अपने काम करेंगे। फिर सर ऐसी एक बार ज़्यादा हमारे घर में कलेश हो गया, लड़ाई हो गया था ऐसी कोई ज़मीन के ऊपर हमारे हस्बैंड में मुँह में। तो मैंने कही आप तो ऐसी दूसरे की वाहवाही करते हो, अपने घर की आपको चिंता भी नहीं है। तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी सर। तो मैं रो रही थी उसी टाइम पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे उनका अचानक फ़ोन आता है। तो फ़ोन में वो बोले कि बहन जी आप जो साधना कर रहे हो ना, इससे आपका कलेश मिट भी नहीं सकता है, 1% नहीं मिट सकता है। तो सर मैंने कहा कि आप तो भगत जी भगवान तक पहुंच जाते भगत जी, पर ये तो घर की रामायण है, ये तो घर में चलता ही रहता है कहीं भी। कि नहीं बहन जी आप पहले मुझसे मिलने आओ कहीं पे, मतलब ऐसी मीटिंग करो। जो एक बहन जी और लेके गई, मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मेरे लिए ज्ञान गंगा बुक दी। तो मैंने उनसे कही कि भगत जी ये बुक पढ़ने से अगर कलेश मिट जाता, तो काफ़ी ऐसे बुक पढ़ी हैं दुनिया में। तो वो बोले नहीं भगत जी आप इस बुक को लो तो सही, पढ़ के देखो आप। तो एक हमारी संघ की थी, उनको भी दिया एक ज्ञान गंगा पुस्तक, उनके घर में भी बहुत कलेश था, तो उन्होंने भी ले लिया और मैंने भी ले लिया। मैंने कि उन्होंने ये कहा था इस बुक को ले रहे हो तो पढ़ना ज़रूर, अब मंदिर में रखना, आप जहाँ आप पूजा करते हो उसी जगह रखना इस बुक को। मैं ठीक है जी। तो मैं ले गई सर, उस बुक को मैंने मंदिर में रख दिया, मतलब कम से कम 1 महीने तक उसको मैंने खोल के नहीं देखा। तो एक बार दोबारा मुझसे मतलब कलेश हुआ था, तो उन्होंने भगत जी को फ़ोन आया, भगत जी आप ना नाम दीक्षा ले लो और परमात्मा सब दया करेंगे। मैंने ये नाम दीक्षा कौन की लूँ? कि संत रामपाल जी महाराज की ले लो आप, परमात्मा आपकी दया करेंगे। तो मैंने कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप मुझे मिल जाना वहाँ पे। तो भगत जी हम चले गए वहाँ पे, तो वहाँ नियमों का पर्चा दिया जाता पहले, तो मैंने सब नियम मान्य कर लिया। सर इतनी ज़्यादा हमारे घर में गढ़ कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा होता था, इसीलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा ली सर। रूपा जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2015 में ली सर। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपके घर में अक्सर झगड़ा होता था, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इसमें कोई लाभ भी मिला? सर मुझको ये लाभ मिला, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सर, और मैं 3 महीना खाट में पड़ी थी सर, और मेरा जो इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उठ के लैट्रिन पेशाब में कर आऊँ सर। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई सर, एक दिन शाम को मैं बीमार पड़ी थी सर, और मैं ये कह रही थी गुरु जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी, मैंने मालिक तुम्हारी भक्ति करके आज मैं खाट पे पड़ी हूँ, ऐसी कोई चमत्कार करो परमात्मा जो आपकी दया मुझ पे हो सके। तो सर आप मानोगे नहीं, सवेरे 6 बजे की बात थी, जो कबीर परमात्मा आए और संत रामपाल जी महाराज आए, और आके सर कबीर परमात्मा मेरे सिराने पे बैठ गए और संत रामपाल जी महाराज जी मेरे कमरा में सीधे घुसे चले गए और एक डंडी सी ले गए सर वहाँ से बाहर से। तो सर जब मैं उनको ये कह रही थी कि आप कौन हो, अंदर कहाँ जा रहे हो, तो कबीर परमात्मा ये कह रहे थे बेटा आप सोए नहीं हो, सो जाओ, आपको मैं सुला देता हूँ। तो मैं वो कह रही कि मैंने कि ये कौन है जो अंदर घुसे जा रहे हैं। तो वहाँ से जब निकल के आए तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो अंदर मेरे घर में जो यम का दूध घुसा हुआ था सर, जो बहुत कैसे बताऊँ आपको सर, इतना विराट रूप था, ऐसा काला कलर का, और ऐसे बड़े बड़े सिंग
और जैसे भैंसा किसी डिजाइन का था सर, इतना काला था सर, बहुत विराट रूप था उसका। तो वो ये कह रहा था, गुरुजी अब आ गया, मैं आपके शिष्य के घर में अब नहीं आऊँगा, अब मुझे माफ़ कर दो। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी उनको डंडा मार के निकाल रहे थे सर। सबसे बड़ी चमत्कार तो मुझे ये हुआ सर कि मैं जब सवेरे 6 बजे जब मैं जगी तो कहाँ तो मुझ पे खड़ा भी नहीं होया जाता था। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं लेटरिन पेशाब को फ्रेश है के आई सर, और नहाई सर। और रोटी हमारी लाली से ये कह रही थी, बेटा आप रोटी बना लो, मुझे भूख लग रही है। तो हमारी लाली ये कह रही थी कि मामी जी आज क्या हो गया आपको, और दिन तो आप खाना का नाम भी नहीं लेती थी, आज तो रोटी मांग रही हैं। तो मैं वो कह रही, बेटा आज तो परमात्मा आए मेरे पास, संत रामपाल जी महाराज आए और कबीर परमात्मा आए और मुझको ठीक कर गया। अब देखना मुझको नहीं तो कोई दवाई की ज़रूरत ना कोई गोली की ज़रूरत। तो घर वाले अनुपदेशी थे सर, तो वो कह रहे थे ये तो पागड़ी हो गई है, बीमारी में ऐसी है गई पागल सी, ये तो ऐसी बर्रात रहते। मैंने कि आप जो भी समझो, मेरे का तो परमात्मा आए, स्वयं संत रामपाल जी महाराज आए मेरे घर पे। फिर दूसरा लाभ ये हुआ सर, कोई दवाई मेरे शरीर में रिएक्शन कर गया था। जो मैं पानी को टच भी करती थी ना सर, टच भी करती थी तो मुझे पूरे शरीर में रिएक्शन हो जाता था, खुजली सी होती थी, जैसे ततैया होती है ना, जैसे ऐसे खा जाते हैं ना, तो पूरे शरीर में सर रुपया चटना से बन जाते थे सर। तो उसका मैंने काफ़ी इलाज कराया सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई थी, जो भिवाड़ी में बना हुआ है सर, हरियाणा में। तो सर वहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मैं बर्तनन की सेवा करूँ वहाँ पे, पर मेरा मन ऐसे कर रहा था अगर मैं पानी में टच करती हूँ ना तो मेरे शरीर में खुजली इतनी हो जाएगी कि मुझे कोई, मतलब यहाँ मैं अकेली हूँ, मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो सर फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने कि सर होगी जो संत रामपाल जी महाराज देखेंगे, उन्हीं के तो आश्रम में। सर जब बर्तन साफ करे सर, मैंने खूब 24 घंटा साफ करे, कोई 1 आध घंटा की बात नहीं है सर, 24 घंटा सेवा करी वहाँ पे मैंने। और मैं मन में ये भी कह रही थी कि अगर पिति उछड़ गई ना मेरी तो मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने कि यहाँ परमात्मा यूँ सुनते हैं, परमात्मा बहुत से बीमारी ऐसे दूर कर देते हैं, तो ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, ये तो करेंगे ही करेंगे। मैं ऐसे सोचती थी सर वहाँ सेवा करते करते, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि ये हकीकत मेरे संग हो जाएगा, ये हकीकत में संग हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की सर ये दूसरी बार मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया है सर, जो इस बीमारी को मेरा दूर किया उन्होंने। वो दिन है, फिर आज का दिन है जब से मुझे ना ही तो कोई खुजली है, ना कोई खाज है, ना कोई बीमारी है सर। बहन जी आपको कोई और भी लाभ मिला? सर लाभ तो अभी बताऊंगी मैं, कुछ दिन पहले की बात है। एक हमारे भगत जी की तबीयत सही नहीं थी, तो वो सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए गए थे। तो उस दिन उन्होंने, कोरोना काल चल रहा था सर, तो उन्होंने कोविड-19 की जांच लिख दी सर। तो ऐसे सुन रहे थे हम टीवी में, टीवी चैनलों पे कि कोरोना काल में ऐसा होता है, ऐसे मार देते हैं, ऐसे उनको लाश नहीं देते हैं और लाश को घर वाले छूने भी नहीं देते हैं। तो हमारे भगत जी बोले अगर मरूंगा तो मैं अपने परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज की शरण में मर जाऊंगा, पर मैं यहाँ से जांच नहीं कराऊंगा, चाहे मुझे प्राइवेट कराना पड़े सर। तो सर उन्होंने प्राइवेट जांच कराई सर, तो उनमें टाइफाइड निकला सर, टाइफाइड निकलने के बाद सर उनने बोली कि अब दवाई लेने में जाऊंगा। मैंने कही आप तो दवाई लेने 6 महीने से जा रहे हो, पर कोई फ़ायदा तो है नहीं है। मैंने कि आप दवाई अब की मिस कर दो और अब की बार संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में अर्जी लगवा लो सर भगत जी आप। तो मैंने कही, बोले कि भगत जी ऐसे नहीं, दवाई तो लानी पड़ेगी। मैंने दवाई आप लेके आना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर आप पहले आश्रम में अर्जी लगवा लो सर। तो भगत जी ने अर्जी लगाई सर। आप झूठ मानोगे सर, जो मेरे पति हैं, जो हमारे हस्बैंड है, जो पति हैं हमारे सर, अर्जी से ही वो टाइफाइड आज तक दिखाई क्या, महसूस भी नहीं हुआ सर। संत रामपाल जी महाराज की हमारे हस्बैंड पे भी इतनी बड़ी कृपा हुई सर। और सर एक लाभ और बताऊंगी आपको मैं, कि मेरी डिलीवरी हुई थी 2020 में 5 जून को। तो सर जो 5 जून को संत रामपाल जी महाराज के कृपा से कबीर प्रगट दिवस मनाया जाना था, तो सर उस दिन मैंने अपने पति से ये कहा कि आप आज काम पे मत जाओ और आज आप हमको दिखाने ले जाना है। तो हमारे भगत जी बोले ठीक है आप तैयार हो जाओ, मैं दिखाने जाऊंगी। तो सर उस दिन डॉक्टरों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने ये कह दिया कि आज शाम को डिलीवरी होगी। तो ठीक है, हमारे भगत जी बोले
कि ठीक है आप यहाँ रहो, मैं माँ जी को ले आता हूँ। तो भगत जी चले गए। तो परमात्मा की दया से भगत जी शाम को 5 बज गए, डिलीवरी नहीं हुई सर। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश कर ली सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। उन्होंने ऑपरेशन के लिए रेफ़र कर दिया अलवर ज़िला के लिए। तो एक डॉक्टर था, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, बोला कि मैं 5 मिनट और देखता हूँ, 5 मिनट, उसके बाद आप ले जाना। तो हमारे भगत जी ने, हमारे जो पति देव थे, उन्होंने बाहर से अर्जी लगाई परमात्मा के लिए कि गुरुजी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, अगर आप हो तो आ जाओ, मेरे पास तो इतना बैलेंस नहीं है जो मैं इनकी डिलीवरी, हमारी भगतमती की डिलीवरी जो ऑपरेशन से करा सकूं। तो भगत जी जहाँ तो दर्द पीड़ के मारे मैं परेशान हो रही थी, जैसी अर्जी लगाई ना तो मेरी कोई दर्द ना कोई पीड़, और डिलीवरी मेरी बिल्कुल आसानी से हो गई सर। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने जब उस बच्चे को देखा तो सर वो बच्चा जीवित नहीं था सर, जीवित नहीं था, वो बच्चा मर चुका था, नीला पड़ गया था, मशीनों में रख दिया था डॉक्टरों ने। तो ये बोला कि इसको ले जाओ, इसमें बच्चे में तो कुछ नहीं है, आप ले जाना। तो वो बच्चा पहुँच के हमारी माँ जी हैं उनके हाथों में उनको दे दिया। तो हमारी माँ जी ये कह रही थी कि ऐसे कान पे, मैं बेड पे लेटी थी तो कान पे कह रही थी कि बच्चा में तो कुछ है ना है। तो मैंने ये कही, अम्मा जी आज है संत रामपाल जी महाराज का कबीर प्रगट दिवस, आज परमात्मा ने इस जीवात्मा को भेजा है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी इसमें जान डालेंगे, नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सर इतना मैंने कहा है, इतना मैंने कहा है सर। इतने में परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से उस बच्चे ने अचानक चीखा सर, अचानक सीखा, फिर रोने लग गया। फिर वो डॉक्टर भक्के आए कि ये बच्चा तो मरा हुआ था, ये जिंदा कैसे हो गया, इसको तो पहुंच के हमने दे दिया था। तो हमने कही कि सर आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो संत रामपाल जी महाराज का बच्चा है, ये संत रामपाल जी महाराज इनको जीवित कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता है सर। तो वो बोले ठीक है, आप अपना बच्चा ले लो और बेड पे चले जाओ। फिर सर अभी कुछ दिन के पहले की बात है, जो मेरा वही बच्चा था सर, अब दूसरी साल में चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज तक भगत जी कभी बीमार हो जाता है तो उसको दवाई गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती भगत जी। हम तो सीधे आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अर्जी लगा लेते हैं, अर्जी के फ़ोन लगाते ही उस बच्चे को आराम मिलने लग जाता है सर। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है उस बच्चे पे कि आज भी वो जीवित है सर। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले कि आपकी जो संतान थी वो मृत पैदा हुई थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको जीवन दे दिया, तो आपका जो ये कहना है वो बिल्कुल असंभव जैसी बातें हैं। तो क्या जो मेडिकल में डॉक्टर लोग हैं वो इन बातों में विश्वास करते हैं कि ऐसे बच्चों का जीवित हो जाना क्या संभव है? सर देखो, जहाँ साइंस काम नहीं करती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है सर, वो परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। जहाँ मेडिकल की साइंस ख़त्म हो जाती है वहाँ पूर्ण परमात्मा की अपनी शक्ति चलती है सर। जब परमात्मा ही नहीं होते तो मेडिकल साइंस नहीं आता सर। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं सर। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे जितनी बहन दुखी हैं, कोई संतान से, कोई भूत प्रेत की बाधा से, कोई बीमारी से, तो वो देर ना करे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।